कश्मीर ने फैसला सुनाया, पाकिस्तान क्यों घबराया। पूरे देश की निगाहें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब सिर्फ आखिरी राउंड की लड़ाई बाकी है। लेकिन इन नतीजों से पहले पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने कश्मीर में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी हैं, वो घबराया हुआ है। क्योंकि इस बार बम्पर मतदान करके कश्मीर की आवाम ने ये बता दिया है कि उसने तरक्की का वो रास्ता चुन लिया है जिससे पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा। आतंक की गोली पर भारी, लोकतंत्र की बोली। इस देश से आतंकवाद को समाप्त, देश से नक्सलवाद को समाप्त। पाकिस्तान पर सबसे बड़ी चोट, कश्मीर में पड़े रिकॉर्ड तोड़ वोट। दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। 370 के बाद बदली तस्वीर, महिला वोटर बनी नजीर। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। लोकतंत्र में आस्था, कश्मीर ने चुना विकास का रास्ता। मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रीवियस डेवलपमेंट हुई है, लोग उसी के हिसाब से वोट डालना चाहते हैं। हमने इसलिए वोट दिए हैं कि मसले हल हो जाएंगे। श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग, वोटिंग से खत्म हुई नफरत की आग। जिन्ना लैंड के दावे झूठे, 35 साल बाद कई रिकॉर्ड टूटे। मैंने इस बार 32 साल के बाद कश्मीर में आके वोट कास्ट किया है। न पत्थरबाजी, न बुलेट की दादागिरी, सब पर भारी वोट की बाजीगरी। ना पत्थरबाजी है, ना बुलेट की दादागिरी है। लोकतंत्र की बोली आतंक की हर गोली पर भारी है, क्योंकि जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान दहशतगर्दी के सपने बुनता था, उसने वोट की चोट से ऐसा प्रहार किया है कि 35 साल का रिकॉर्ड एक झटके में ध्वस्त हो गया। चौबीस का चुनावी महाभारत अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ा है। चरणों को मिलाकर देश की 486 सीट पर वोटिंग हो चुकी है और 57 सीटों पर बाकी है। लेकिन लोकतंत्र के उत्सव की जो तस्वीर कश्मीर से आई है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इस बार घाटी में वोटिंग को लेकर लोगों का उत्साह देख जिन्ना लैंड की नींद उड़ गई है। बारामूला में 59.1%, अनंतनाग राजौरी में 54.46% और श्रीनगर में हुई 38.49% वोटिंग ने 35 साल के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। क्योंकि 1989 का वो भी चुनाव था जब बारामूला में 5.48%, अनंतनाग राजौरी में 5.09% और श्रीनगर में बिना वोटिंग के ही फैसला हो गया था। जम्मू कश्मीर में जहां पर अभी तक लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों की भागीदारी की, वहां पर भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। आतंकवाद का जो डर है वो डर खत्म हो रहा है और बड़ी बात यह है कि लोगों का पॉलिटिकल प्रोसेस में विश्वास बढ़ रहा है। खासतौर पर कश्मीर के उन इलाकों में जहां पर मतदान का जो प्रतिशत है वो दहाई भी छू नहीं पाता था, वहां पर मतदान का प्रतिशत बढ़ना ये बताता है कि कश्मीर में किस तेजी से फिजा बदल रही है। कश्मीर के लिए ये नई सुबह जैसी है, क्योंकि एक वो भी वक्त था जब कश्मीर आतंक और दहशतगर्दों की गिरफ्त में था, जहां बुलेट के आगे बैलेट का दम निकलने लगता था। अलगाववाद की बोली का डर गोली से भी बढ़कर था। ऐसे कई सालों तक
दर्द की इंतहा सहते दुख की काली रातें कश्मीरियों ने बिताई हैं। लेकिन इस बार का चुनाव कश्मीर और उसकी आवाम के लिए नई सुबह लेकर आया है। छठे चरण में जब अनंतनाग राजौरी में वोटिंग शुरू हुई तो सुबह से ही बूथ पर लगने वाली लंबी लाइनें लोकतंत्र के इस महोत्सव में कश्मीर की खुशी बयां कर रही थी। यहाँ पे बड़ी संख्या में देखे तो मतदाता है, लाइन्स में लग चुके हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो विकास के मुद्दे पर ही वोट डालने में ज्यादा यकीन रख रहे हैं। कश्मीर में लोकतंत्र का झंडा बुलंद करने वाली सबसे ज्यादा महिलाएं थीं। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि इस बार अनंतनाग के इलाके में भी अच्छी खासी वोटिंग होगी। इस बार कई ऐसे मतदाता भी घर से निकले जिन्होंने कई दशकों से वोट नहीं डाले थे। डर आतंकवाद का रहा हो या अलगाववाद का, लेकिन जब सुरक्षा की गारंटी मिली तो लोकतंत्र में आस्था जगने में देर नहीं लगी। इस साल पहला वोट है। इस साल पहला वोट है आपका? पहला वोट है इस साल। कैसा लग रहा है ये पहले वोट? अच्छा लग रहा हूँ। आज हमारा पहला वोट है तो कैसा लग रहा है पहला वोट? पांचवें चरण में इधर कश्मीर के बारामूला में वोटिंग हो रही थी तो उधर मुंबई में शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे सितारे वोट डाल रहे थे। लेकिन असली हीरो बने कश्मीर के वो लोग जिनके जज्बे के आगे मुंबई मतदान की रेस में बहुत पीछे छूट गया। क्योंकि साउथ मुंबई में जहां मुश्किल से 50% वोटिंग हुई, वहीं बारामूला में बम्पर 59.01% मतदान हुआ। दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे। कश्मीर में हुई बम्पर वोटिंग इसलिए भी खास है कि धारा 370 से मिली आजादी के बाद ये पहला चुनाव है। अनुच्छेद 370 हटाना इसलिए इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है क्योंकि 370 हटने से जम्मू कश्मीर में भारत के सभी कानून लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ मिले तो लोगों ने अपने आप को देश से, बाकी देश के हिस्से से अपने आप को कनेक्ट किया। 370 के खात्मे के बाद ये वो पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में वोट पड़ रहे हैं और उसका असर साफ दिख भी रहा है। सरकार ने यही कोशिश की थी कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें, अपनी नई सरकार चुनें, अपना उम्मीदवार चुनें, और वो कोशिश रंग लाती दिखी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब वहां पर किसी तरह का कोई डर नहीं है। हालांकि अनंतनाग राजौरी की मतदान से पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर घर से निकलेगा जो बता देगा कि उसे दिल्ली का फैसला मंजूर नहीं है। अब वोट की ये चोट 370 के पक्ष में है या महबूबा के खिलाफ, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कश्मीर के लोगों का भरोसा फिर से लोकतंत्र में बढ़ा है, उससे एक सवाल बड़ा है, क्या कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का सही समय आ गया है? जिस तरह से लोग खुलकर वोट डालने आ रहे हैं, इस वक्त उनको चुनाव आयोग को दिसंबर तक, ऐसा मुझे लगता है, दिसंबर तक उनको विधानसभा चुनाव की घोषणा करनी चाहिए और वहाँ विधानसभा चुनाव कराने चाहिए ताकि जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी विधानसभा वापस मिलनी चाहिए और वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो लोगों को मिलेगा और लोग फिर से और खुश होंगे। क्योंकि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसकी डेडलाइन अब करीब आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।